बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं और यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। इसको भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, द इम्पीडेंस जी एंड वोल्टेज ई आर रिलेटेड बाय द रिलेशन ई इक्वल्स टू आई जी। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ फिर ये क्वेश्चन करते हैं। वो बड़ी सिंपल है और वो ये है कि इन क्वेश्चंस में जैसे आपके आयोटा यूज़ होता था उसकी जगह पर जे यूज़ होगा। यानी अगर हम ये कहें कि जे इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट होता है और जे स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होगा, तो ये बात गलत नहीं है, बल्कि इसे इसी तरह किया जाएगा। इसके मुताबिक हमें जो गिवन इक्वेशन थी वो थी ई इक्वल्स टू आई और उसके साथ जी। हमने इसमें मालूम करना है आई, तो यही रिलेशन बन जाएगा आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय जी। अब आपने इसमें ई और जी की वैल्यू पुट करनी है। ई था 70 + 220 जे के बराबर और जेड था 16 + 8 जे के बराबर। अब जैसे आयोटा को डिनोमिनेटर में अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो इसी तरह ये भी नहीं होगा। इसे रेशनलाइज करेंगे, 16 - 8 जे आ जाएगा और नीचे जो है वो 16 - 8 जे आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 70 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1120। और इसी तरह अगर आप 270 को मल्टीप्लाई करते हैं -8 से तो फिर आपके पास आ जाता है -560 जे के बराबर। सिमिलरली अगर आप 220 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो आपके पास आ जाता है 3520। और फिर जब आप 220 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 220 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -760 जे आ जाएगा। और आखिर वाले में जे और जे मल्टीप्लाई होकर जे स्क्वायर बनता है। और इसी तरह 16 और 220 को मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर जे आता है। डिनोमिनेटर में दोनों में साइन का फ़र्क है, तो एक दफ़ा 16 का स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा 8j का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर वालों को अगर हम सॉल्व करें और देखें तो ये 1120 और ये वाला -1760 जे स्क्वायर, इनको आप एक साथ करेंगे 1120 आएगा। और ये जे स्क्वायर की वजह से, क्योंकि हमने ऊपर भी कहा था जे स्क्वायर -1 होता है, तो ये +1760 आ जाएगा और विदाउट जे। और अगर आप इन बीच वाली दोनों टर्म्स को सॉल्व करें, 3520 में से माइनस कर दें 560 को, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है 2960 और साथ जे। नीचे 16 का स्क्वायर करना है तो 16 × 16 256 आ जाता है। और यहाँ पर -8 का स्क्वायर 64 और जे स्क्वायर आएगा। अब हम बस आखिर के कुछ स्टेप्स हैं वो करेंगे। जैसे ये 1120 है, 1120 इसमें प्लस करें 1760 तो आपके पास 2880 आ जाएगा। और साथ इसके 2960 जे मौजूद है। और इसी तरह नीचे उतर जाए तो ये 256 + 64 आएगा और यहाँ लिखा जाएगा 320। अब डिनोमिनेटर अलग करते हैं, 2880 डिवाइडेड बाय 320 आ जाएगा और ये 2960 डिवाइडेड बाय 320 और इसके साथ जे आ जाएगा। अब जब आप 2880 को डिवाइड करते हैं 320 से तो आपके पास 9 आएगा। और अगर आप 2960 को डिवाइड करते हैं 320 से तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपके पास आएगी 37 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर 6। और ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी
आई की। अब आई की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आई करंट था, यहाँ से आपको नज़र आएगा आई करंट था, और करंट की वैल्यू करंट एम्पेयर में होता है, तो इसलिए आप एंड पर जब आएंगे तो यहाँ पर AMP भी लिखा जाएगा। इस तरह जो है वो आपका ये पार्ट हो जाता है। 13 का पार्ट ए है और उसका सब पार्ट 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 13A का पार्ट 2 है और E = 85 + 1 10 J दिया हुआ है वोल्ट्स में। Z है Z = 3 - 4J ओम्स में, और हमने इसमें I मालूम करना है। हमारे पास जो बेसिक रिलेशन था वो था E = IZ, और अगर आपने यहाँ से I निकालना हो तो वो आएगा E/Z के बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो E की वैल्यू है 85 + 110 J के बराबर, और नीचे Z आएगा जो के बराबर था 3 - 4J के बराबर। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पर 3 + 4J आ जाता है और इधर भी 3 + 4J आ जाता है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने से यहाँ पर 85 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, और फिर 85 के साथ 4J मल्टीप्लाई होगा, फिर 110 के साथ J भी आ रहा था और उसके साथ 3J मल्टीप्लाई होगा, और फिर आखिर में 110 के J के साथ 4J मल्टीप्लाई होगा। इस तरह जो है ये ऊपर 4 टर्म्स आ जाएंगी, और नीचे एक दफ़ा 3 का स्क्वायर और एक दफ़ा 4J का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप 85 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 255। 85 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 340J। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 330J आ जाएगा, और आखिरी दो को मल्टीप्लाई करें तो 440J स्क्वायर आ जाता है। डिनोमिनेटर में करें तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4J का स्क्वायर 16J स्क्वायर आ जाएगा, और अगले स्टेप में ये 255 है, इसके साथ ये J स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर -440 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं 330 को और 340 को, तो यहाँ पर आपके पास 670 के साथ J आ जाता है। डिनोमिनेटर में चलें तो यहाँ 9 आएगा, J स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये +16 बन जाएगा। यहाँ रीज़न मेंशन कर दें कि J स्क्वायर -1 के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप में 255 - 440 करेंगे तो यहाँ 185 आता है, और 9 + 16 करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 670 है, ये इसी तरह आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 25 और साथ 6 आएगा। अब इनको सेम टेबल पे कटिंग करें तो 5 3 = 15 बनता है, और 5 7 = 35, और ये 5 5 = 25, ये आ जाएगा -37 डिवाइडेड बाई 5। और इस साइड पर भी यही काम करें तो ये 5 1 = 5 आएगा, 1 और 7 17 बचते, 5 3 = 15, और 5 4 = 20, और ये 5, तो यहाँ पर ये 134 डिवाइडेड बाई 5 और उसके साथ J आ जाता है। इस तरह जो है वो ये आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी, और I के यूनिट, क्योंकि I करंट था तो इसके यूनिट एम्पेयर्स में आएंगे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का 13 का पार्ट B, जहाँ पर हमने Z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी क्योंकि सेम क्वेश्चन ही चल रहा है तो बेसिक इक्वेशन आपको E = IZ दिया हुआ है, और अगर आपने Z निकालना हो तो E/I के बराबर आएगा। E की वैल्यू आपने -50 + 100J लिखनी है, और डिवाइड करना है इसे -6 - 2J से। इसे रैशनलाइज किया जाएगा -6 + 2J, और नीचे -6 + 2J।
ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, -50 से मल्टीप्लाई होगा -6 और फिर -50 से मल्टीप्लाई होगा 2j और इसी तरह यहाँ पर 100j आ जाता है, इससे मल्टीप्लाई होगा -6 और फिर 100j आ जाता है और इससे मल्टीप्लाई होगा 2j। इन सबको आपने डिवाइड करना है, -6 का स्क्वायर -2j का स्क्वायर। अगले स्टेप में 56 300 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसी तरह 52 100 होता है, -100j आ जाएगा। ये 106 -600j आ जाएगा और ये 102 200 और 7j स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे चलें तो ये 6 का स्क्वायर 36 आता है, -4j स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 300 तो इसी तरह रहेगा, j स्क्वायर इसको -200 लिखा जाएगा। ये आपका रियल पार्ट आ गया। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें j वाली टर्म्स को तो ये -700 और 7j आ जाता है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 36 + 4 आ जाएगा। रीज़न वही है कि j स्क्वायर -1 के बराबर था और ये 100 डिवाइडेड बाय 40 और -700 डिवाइडेड बाय 40 और उसके साथ j। ये ज़ीरोज़ को काटते हैं तो यहाँ पर 1/4 आ जाता है, 10/4 आ जाता है और यहाँ पर 70 डिवाइडेड बाय 4 और 7j आएगा। इसकी मज़ीद कटिंग करें तो ये 5/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 35/2 और 7j। और ये थी आपकी z की वैल्यू। और एंड पर यहाँ पर z के यूनिट्स लिख देंगे जो कि ओहम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट बी का सब पार्ट 2 है और यहाँ पर भी हमने E = IZ बेसिक इक्वेशन यूज़ करनी है और अगर z निकालना चाहते हैं तो वो E डिवाइडेड बाय I के बराबर आएगा। E की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 100 + 10 जूल्स आ जाएगा और डिवाइड करें, I की वैल्यू पुट करें -8 + 3 j, जूल्स नहीं है इनफैक्ट j है, j आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें -8 - 3j से और यहाँ पर डिवाइड करें -8 - 3j से। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 100 और 8 कितना आ जाएगा, चेक कर देता हूँ। 100 × -8 और फिर 100 × -3j। इसी तरह यहाँ पर 10j आ जाएगा और साथ -8 और आखिर में 10j आ जाएगा और साथ -3j। डिवाइड करना है आपने इसको, -8 का स्क्वायर -3j का स्क्वायर आ जाएगा। 100 × 8 करें तो -800 बनता है, ये -300j आ जाएगा। यहाँ पर 10 8 -80j आ जाता है और आखिर में 10 × 3 -30j स्क्वायर आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, -8 का स्क्वायर 64 आता है और -9j स्क्वायर। अगले स्टेप में ये -800 और ये वाला -30 + 30 आ जाएगा। ये आपने ब्रैकेट में डाल देना है और इस तरफ यहाँ -3 और 8 ये आ जाएगा -300 और -80 और इसके साथ j लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में चलें तो यहाँ पर 64 + 9 आ जाता है। अगले स्टेप में चलें तो ये 800 + 30 ये बनेगा 770 के करीब। 800 - 30 तो 800 - 30 -770 आ जाएगा। 64 + 9 73 आता है तो ये आपके 73 आ जाता है। इन दोनों को करें तो ये -380 डिवाइडेड बाय 73 और j आ जाता है। अब इनकी ऊपर नीचे कटिंग होते हुए नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम एक दफ़ा फिर भी चेक कर लेंगे।
यहाँ पे z वैल्यू आ जाएगी। और अब इसके भी एंड पे जो है वो z के यूनिट्स लिख देंगे जैसे पहले लिखे थे, और वो बनता है जी -770 डिवाइडेड बाई 73 -380 डिवाइडेड बाई 73j, और इसके यूनिट्स आए हैं ओहम्स के बराबर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ j आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। हमने मालूम करना है 1 डिवाइडेड बाई z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके लिए आप पहले यहाँ पर z की वैल्यू को देख लेते हैं, वो क्या है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। ये ऑलरेडी ठीक फॉर्म में है तो इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसे 1/10 लिख दें और यहाँ पर -1/10 आयोटा आ जाएगा। और फिर आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है z स्क्वायर को। z स्क्वायर में 1/10 -1/10 आयोटा का स्क्वायर आएगा, और इस पर जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस है ये माइनस है सॉरी -2ab का, तो ये फार्मूला इवेल्युएट होगा 1/10 आ जाएगा इसका स्क्वायर, फिर दोबारा 1/10 आयोटा और इसका स्क्वायर, और फिर -2 टाइम्स 1/10 और -1/10 माइनस नहीं आएगा 1/10 और 7 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/10 का स्क्वायर 1/100 आया था। इसी तरह ये अगला वाला प्लस 1/100 और आयोटा स्क्वायर आता है, और आखिर वाला 2 1 2 2 5 10 कटिंग हो जाएगी -1/50 और 7 आयोटा आ जाता है। अब ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये साइन आपका माइनस बनता है, और एंड पर आपके पास z स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1/50 आयोटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर को इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए आप पहले सप्लीमेंट्री वर्किंग करेंगे और z माइनस जेड स्क्वायर को इवेल्युएट करेंगे। z क्या था, z अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये 1/10 माइनस 1/10 आयोटा के बराबर था, और z स्क्वायर आपने अभी कैलकुलेट किया -1/50 आयोटा है। ब्रैकेट ओपन करें, ये 1/10 आ जाएगा, ये -1/10 आयोटा आ जाएगा, और ये 1/50 आयोटा आ जाएगा। ये तो 1/10 इसी तरह लिखा जाएगा नीचे, और इन दोनों को अगर आप देखें तो 10 5 50 होता है, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो ये बन जाता है -5 आयोटा माइनस आयोटा और नीचे 50, और आखिर के स्टेप में ये 1/10 आ जाता है, -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 आएगा। इसको फिर कंबाइन करना है तो यहाँ पर 50 आ जाता है, और इस जगह पर 5 - 4 आयोटा आ जाएगा। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है किसकी, z माइनस जेड स्क्वायर की, इसको आपने इसके अंदर यूज़ करना है। तो ये आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब ये जब डबल फ्रैक्शन हो a डिवाइडेड बाय b बटा c के स्ट्रक्चर में, तो ये 50 ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है 5 - 4 आयोटा। इसको रेशनलाइज करें तो ये 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा आ जाएगा। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें 250 आता है, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें 200 आता है, और 7 आयोटा, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 आता है, 4 आयोटा का स्क्वायर -16 आयोटा स्क्वायर आएगा। अगले स्टेप में ये 250 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है तो ये 41, और इसी तरह 200 डिवाइडेड बाय 41 दूसरी टर्म आ जाएगी, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर बताता चलूँ कि ये सप्लीमेंट्री है, ये रफ वर्क नहीं है, ये आपने इसी तरह यहाँ पर सामने दिखाना है, ज़रूरी है। तो इससे आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।